हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 3 का सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर 3 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के, वो भी ऑप्शन के अंदर रहेंगे। तो अपने एक एक करके सभी सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ इसका भी, सेम ही लगभग डायग्राम बनेगा। एक टावर अपने पास, ये वाला टावर है, ठीक है, इसे टावर लिख लो। ये क्या है, वर्टिकली स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये टावर का फुट आ गया, इससे 15 मीटर अवे, मान लो ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस अपने पास 15 मीटर, ये डिस्टेंस अपने पास 15 मीटर। कहते हैं यहां से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब यहां से अपने टावर का टॉप देखते हैं ना, तो ये जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अपने को टावर की हाइट बतानी है, टावर की हाइट। तो देखो, इसे नेमिंग दे लो, एबीसी लिख लो। तो अपने को ये पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सभी बच्चों को पता ही होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो हाइट बताना है अपने को, बेस दिया हुआ है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये अपने पास बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या चीज होती है अपने पास, tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, sin cos tan। तो परपेंडिकुलर अपने पास h और बेस है 15 मीटर, इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो h अपॉन 15 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3। रीजन दे देना, tan 60 इज इक्वल टू √3। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा, 15 √3 मीटर। बस यही अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। यही पूछा गया था, ये क्या आ गया, फाइनल आंसर। हाइट कितनी आ गई, 15 √3 मीटर आ गई। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखो। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 मीटर देन व्हेन इट इज 60 मीटर। फाइंड द हाइट 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोला गया अभी, अपने पास ना एक टावर है, ये वाला, ये टावर है, इस टावर की अपने को हाइट फाइंड करनी है। लेकिन इंफॉर्मेशन अपने को क्या चीज दी हुई है, कहते जब 60 डिग्री सन का एल्टीट्यूड था और जब 30 डिग्री सन का एल्टीट्यूड हो गया, जो इसकी शेडो थी ना, शेडो के अंदर 40 मीटर का डिफरेंस आ गया। ये टोटल शेडो है। अगर इसे एक्स मान लेते हैं, पहले अपने पास शेडो मान लो एक्स थी, अब कितनी होगी, 40 मीटर ज्यादा हो गया एक्स से अपने पास। तो ये बताना है भी टावर की हाइट कितनी है। तो क्या करेंगे अपने, देखो नेमिंग अपने की हुई है, तो सबसे पहले अपने इसको सोल्व करेंगे, बाद में पूरे को सोल्व करेंगे। यहां पे लिख लो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कैसे निकालेंगे, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख लो पहले तो, ठीक है, हर हर बोले। तो ये देखो, ये अपने पास एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये अपने पास बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहां पे लिख लो हाइट ऑफ टावर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर दे रखा है h और बेस है x, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो h अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू थे √3। तो h कितना आ गया, h इज इक्वल टू x √3। h की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे x √3 आ गई, ठीक है। आगे देखो, अब अपने यहां से फाइंड करेंगे। अब पूरा अपने क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, इसे नंबर इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी से ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल ही है ना, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये पूरा सारा बेस हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, 40 मीटर प्लस x मीटर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधे लिख दो h अपॉन 40 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब ये एंगल है 30 डिग्री, तो h अपॉन 40 प्लस x कितना हो गया, 40 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय √3, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में जो h की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 थ्रू इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से h की वैल्यू लेके इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। h की वैल्यू कितनी थी देखो, x√3, तो यहां पे लिखेंगे x√3 अपॉन में 40 प्लस x इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बन गया अपने पास 3x इज इक्वल टू 40 प्लस x। देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, और 40 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम आ गया। तो x को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना मेरे पास, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 40 मीटर, 20 मीटर। ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे करा देते हैं, आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या था, h इज इक्वल टू x√3 मीटर, यही था ना। तो h इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये आ जाएगा 20√3 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ये पूछा गया था टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी आएगी 20√3 मीटर। ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में से है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। मैंने ना आपको डायग्राम पहले ही बना के यहाँ पे रख दिया है। देखो क्या बोला गया, भी एक अपने पास टॉय है, वो कोन की फॉर्म में है और नीचे हेमिस्फीयर है। इनमें फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो टॉय है, कोन की रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेन ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और सेम रेडियस, इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम है। द हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट है इसकी 15.5 सेंटीमीटर है। तो अपने को सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय का। तो सरफेस एरिया फाउंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले अपने कोन का आउटर एरिया निकालेंगे। आउटर एरिया को क्या बोलते हैं, क्या सरफेस एरिया। तो क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। किसके इक्वल हो जाएगा, ये हेमिस्फीयर का CSA हो जाएगा और इस कोन का हेमिस्फीयर, यानी कि इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे तो अपने पास टॉय का सरफेस यानी कि टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसके अंदर अपने को ये पता होना चाहिए भी इसकी रेडियस, इसकी अपने पास पहले तो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं। देखो CSA ऑफ कोन का CSA फॉर्मूला क्या होता है, πr/l प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। ठीक है, तो रेडियस अपने पास है, देखो कितनी है 3.5 दे रखी है। तो पाई की वैल्यू अपने को पता है कांस्टेंट होती है, लेकिन एल अपने को निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले अपने ये काम करेंगे। एल क्या चीज होती है, ये वाली साइड होती है, एल ये साइड होती है ना। तो सबसे पहले देखो ये पूरे का पूरा, अगर ये 3.5 है तो नीचे वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, ये भी 3.5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेडियस सेम होती है। अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी। टोटल अपने पास 15.5 था, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस बची है ये बच गई 12। कितनी बच गई, 12 सेंटीमीटर बच गई है अपने पास। ये 3.5 सेंटीमीटर थी, तो यहां पे लिख देना हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ कोन, टोटल लेंथ ऑफ टॉय माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो कितना आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपने क्या निकाल लिया, सबसे पहले मैंने निकाल ली हाइट इसकी। इस टॉय की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। हाइट निकालने का फायदा क्या होगा, इससे अपने स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, अपने एल की वैल्यू निकाल लेंगे। एल कैसे निकालेंगे, देखो तो नाउ अपने को पता है भी एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं अपने,
एल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? हाइट की स्क्वायर के प्लस रेडियस स्क्वायर। ये कैसे बना? पाइथागोरस से बना है। ये देखो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो सेम ही है। यहाँ पे लिख भी देना एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये चाहिए चाहे लिख देना आप, ठीक है। तो ये पाइथागोरस वाला हो गया। एल स्क्वायर सेम ही पड़ा रहेगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कितनी है? 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर कितना है? 3.5। तो ये हो गया 144 प्लस 12.25। तो कितना बन गया? 156.25 बन गया। 156 से 2 ये किसके इक्वल है? एल स्क्वायर के इक्वल आ गया। और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 12.5 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। आगे देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको ये कैसे पता लगा? इसका आंसर 12.5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान देना कि जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे ना, जब लास्ट के अंदर 2.25 आ जाए आपको, भी देखो अगर आपके पास नॉर्मल वैल्यू तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, मेरे को पता है। लेकिन अगर लास्ट में 0.25 आ जाएगा ना, तो क्या करेगा? अभी लास्ट में पॉइंट के बाद 5 तो आएगा ही आएगा। इससे पहले इससे जस्ट छोटे वाली देख लेना स्क्वायर कौन सी है। जैसे 156, इससे पहले वाला स्क्वायर किस कौन सा आता है? 144 का। तो 144 की स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर रूट कितनी होती है? 12। और इससे बड़ी स्क्वायर कितनी होती है? 169। वो अपने को नहीं लेनी, इससे जस्ट छोटे वाले स्क्वायर देख लेना, वो यहाँ पे लिख देना, और लास्ट में 0.5 आएगा ही आएगा। तो यही स्क्वायर देखना। तो आगे देखो, अब अपने पास स्लैंट हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई। अब अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। नाउ सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा? पाई आर कॉमन आ जाएगा। यहां पे बच गया एल प्लस यहां पे बच गया 2 आर। देखो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कॉमन आ गया। आर इधर भी है, आर इधर भी है। तो यहां पे बच गया एल, यहां पे बच गया 2 और एक आर बच गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और एल प्लस 2 आर। एल की वैल्यू आ गई 12.5 प्लस 2 आर, 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5, ठीक है। तो 20 इसको हटाएंगे तो नीचे क्या लग गया? 10 लग गया। 20 हटाने पे नीचे 10 लग गया। तो चलो 22/7 मल्टीप्लाई, ये कटिंग करते हैं 2, ये 7/2, और ये बन गया अपने पास 7 और 12 कितना हो गया? 19.5 आ गया। इसका भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे अपने 10। तो देखो 7 से 10 कट गया, 2 से काटेंगे, कितना गया? 11। अब 195 को अपने 11 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 5, 9 और 5 14, 9 और 1 10, 11, 1 और 1 2 अपॉन में 10। तो ये कटिंग कर दिया, आंसर कितना गया? 214.5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है ना। ये क्या आ गया? सरफेस एरिया आ गया किसका? टॉय का, ठीक है। ये अपना क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, इसका ऑप्शन वाला पार्ट क्या बोला गया था? एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है। मींस ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी जितनी भी साइड है ना वो सारी की सारी 7 सेंटीमीटर है। इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ। कहते व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है? तो देखो ग्रेटेस्ट डायमीटर कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, ये ग्रेटेस्ट डायमीटर है। और ग्रेटेस्ट डायमीटर किसके इक्वल आ गया? इसकी साइड के इक्वल। तो पहला आंसर लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का अपना जो ये पूछा गया था ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछा गया था, इसका अपना आंसर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है अपने को। सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले अपने इसका सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे क्यूब का, और उसके बाद ये हेमिस्फीयर है, इसका सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे। लेकिन इसको अपने माइनस करेंगे बीच वाला, क्यों? क्योंकि ये एरिया कवर हो चुका है, ये एरिया तो कवर हो गया, इसलिए अपने इसको माइनस कर देंगे। सरफेस एरिया इसका निकालेंगे पूरे का, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे, और बीच वाला जो पार्ट कॉमन आया है इसको अपने रिमूव कर देंगे। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
प्लस सरफेस एरिया ऑफ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट कवर हुआ है ना, कॉमन आया, वो कौन सा पार्ट है? सर्कल है अपने पास। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? πr स्क्वायर। अब ए क्या है? इसकी साइड है, तो 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा πr स्क्वायर। तो यहां पे बच गया πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। पहले एक बार ये लिख लो, चलो ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो ये πr स्क्वायर बच गया 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, तो आर इज इक्वल टू 7/2। तो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 294 प्लस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट करेंगे 11 7 77/2 कटिंग करेंगे 38.5। तो 294 और 38.5 इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया? इस सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या? देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का अपने को मोड फाइंड करना है। मोड कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये रही। इस फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? बॉक्स के अंदर बंद कर लो आप। अब इसके बाद अपने फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई करते हैं H से। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यू क्या क्या है ये देख लो पहले। L कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 20। तो यहां पे लिख लो L इज इक्वल टू 20। F1 किसको मानेंगे? ये F1 हो गया, ये F0, ये F2 हो गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई। और हाइट इन दोनों का डिफरेंस। चलो, तो इसे यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही करा देता हूं मैं आपको। तो L प्लस L कितना है? 20 प्लस F1 की वैल्यू 30 माइनस 20 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 30 माइनस 20 माइनस 25। ठीक है, सारी की सारी मैंने वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया, और मल्टीप्लाई H डिफरेंस इनका 10। तो आ गया 20 प्लस ये हो गया 30 में से 20 माइनस किया, आ गया 10, नीचे आ गया 60 माइनस 45 मल्टीप्लाई 10। तो इज इक्वल टू 20 प्लस 100 अपॉन में 15। कटिंग करेंगे, ये आ गया 3। 5 के टेबल पे कटिंग कर रहा हूं मैं, ये 3 आ गया और ये आ गया 20। कटिंग करने पे कितना आ गया? 20/3। इससे आगे कटिंग करेंगे, आ जाएगा 6.66। ठीक है, ये 6.66 आ गया। तो इसका मोड कितना आ गया? 20.26.66। ये क्या आ गया? इसका मोड आ गया। मोड ही पूछा था ना, मोड कितना आ गया? 26.66 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन फाइंड करना है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इसमें बोला गया एज्यूम मीन मेथड से। किस मेथड से? एज्यूम मीन मेथड से। तो एज्यूम मीन मेथड से ही करेंगे अपने, पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मीन मेथड का? इज इक्वल टू सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F। ये होता है अपने पास एज्यूम मीन मेथड, लेकिन इसके आगे ए और लगेगा, ए प्लस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये सारी वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? x निकालेंगे अपने। तो ये क्लास इंटरवल दिया ना, तो इससे अपने को x निकालेंगे। x कितना आ जाएगा? इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड, या ये मान लो इनके बीच का नंबर, x आ जाएगा 5, यहाँ पे 15, 25, 35 और 45। ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू में से कुछ ना कुछ अपने को एज्यूम करेंगे। आप कोई भी मान के चलो, इसमें से कोई भी नंबर मान लो जो आपको अच्छा लगता है भी ये अपना मीन हो सकता है। तो आपको यही मानना है भी, आप सेंटर वाला नंबर मानो तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप ये मानोगे या ये मानोगे, कोई मर्जी मान लेना, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इसको मान के चलूंगा। इसको मैंने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। अभी मेरे पास जो मीन है वो मीन कितना आएगा? 25। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब अपने को चाहिए डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी क्या आता है? डी इज इक्वल टू
क्या होता है x माइनस ए। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x माइनस ए मीन्स x में से जो अज्यूम किया वो माइनस कर देंगे। 5 में से 25 माइनस किया तो कितना आ गया, माइनस का 20। 5 में से 15 में से 25 माइनस किया -10, ये 0 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अपने पास x भी आ गया, d भी आ गया। अब आगे देखो आगे क्या चीज है। अब फॉर्मूले के ऊपर आते हैं अपने। फॉर्मूले के अंदर क्या देखो, a प्लस ए की वैल्यू आ गई अपने पास सिग्मा एफ डी, यानी कि एफ और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ये रही अपने पास है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी से, तो अपने पास एफ डी आ जाएगा। तो 2 को -20 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 40, 5 को -10 से मल्टीप्लाई किया -50, ये 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 और 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी चाहिए, इनको सम करेंगे। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का एक माइनस का 50 और प्लस का 20, तो कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया। सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई, -30 आ गई। सिग्मा एफ, इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा अपने पास। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 7, 15, 20 आ गया। सिग्मा एफ कितना आ गया, 20। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर अपने पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस -30 अपॉन 20, ये कटिंग करने पे माइनस का 1.5 आ गया, तो 20 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 23.5। ये क्या आ गया अपने पास, मीन आ गया जो अपने को चाहिए था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के साथ साथ सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और अदरवाइज बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।